हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई झूठी की जो पड़ोसन है, फाइनली देखिए उसने भी झूठी की पोल खोली है। वो सब चीजें जो कि आज तक हमें नहीं पता थी, जो ऑफ कैमरा होती थी। पहली चीज तो उन्होंने यही बता दी कि ये जो दीदी है ना, ये अपने सब्सक्राइबर्स को इतना प्यार करती हैं कि उनको एड्रेस तक दे डालती हैं। तो देखिए पहले मतलब हो सकता है कि फोन पे या किसी मतलब इंस्टा के थ्रू दे देती होगी एड्रेस, लेकिन अब तो खैर इन्होंने एड्रेस अपना खुद ही रिवील कर रखा है। वो जो टिफिन सर्विस वाला बोर्ड बनवाया था ना, वहां पे इन्होंने पूरा एड्रेस, अपने फोन नंबर, सब कुछ वहां पे डाल रखा है। तो अब तो देखिए मैं कह रही हूँ कि बच्चा बच्चा क्या, बंदा बंदा, हर कोई इसका एड्रेस जानता होगा। सीधा सीधा पड़ोसन का इशारा था भाई सब्सक्राइबर सर के ऊपर कि कैसी ये औरत है कि भाई कोई इसका चैनल देखता है, इसको कमेंट करता है, उसको जो है एड्रेस दे देती है। उसके बाद फिर वो जो सब्सक्राइबर है इसके घर मिलने आते हैं, और मिलने भी आते हैं, गिफ्ट भी लेके आते हैं, दुनिया भर के गिफ्ट वगैरह लेती है, अच्छे से सब कुछ करती है। फिर उसके बाद उनको जो है गालियां निकालती है। तो ये चीज़ तो हमने सब्सक्राइबर सर के साथ देखी थी कि वो बेचारा 1 डेढ़ 2 साल तक जो है लगा रहा, अपना सामान पे सामान लाता रहा। कभी बेडशीट ला रहा है, कभी बच्चों के लिए कुछ ला रहा है, कुछ ला रहा है। मैं कह रही हूँ चलो वो पटरी का ही लाता था, कुछ भी लाता था, लाता तो था। फ्री का तो उसका भी नहीं आ रहा था। लेकिन इस औरत ने क्या किया, इतनी चालबाज निकली कि उसका फेस वगैरह रिवील कर दिया। और जब उस आदमी ने बोला, पूछा इससे कि भाई मेरा फेस रिवील क्यों कर दिया, ये सब अच्छी चीज नहीं है, जब मैंने मना किया था तो क्यों मेरा फेस रिवील किया, तो ये उसको अपने चैनल पे गंदी गंदी गालियां देने लगी। बहुत गंदा इसने बोला था, अनाप शनाप, अरे बुड्ढा है तू, ये है 45 साल का बुड्ढे, तू मेरे ऊपर लाइन मार रहा था और तू नहीं चाहता कि मेरी कभी शादी हो। अरे वो क्या नहीं चाहेगा बहन, तेरी शादी होगी ही नहीं। खुद सोचे, एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि भाई इससे कौन शादी करेगा, कितनी ये मेंटली डिस्टर्ब औरत है। और पूरा वाईटी इस टाइम पे देख रहा है, और हर कोई जो है ना यही चीज सोच रहा है कि सच में इसको जो है काउंसलिंग की जरूरत है। और इसको नहीं, इसके बच्चे को भी जरूरत है, क्योंकि वो भी, अगर आप देखे होगा आपने, जो कल की इसकी मॉर्निंग वाली लाइव थी ना, मुझे नहीं पता था, मैंने जब लाइव की थी, जब बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप जाके लाइव देखना, बच्चा जो है बहन वाली गाली दे रहा था और ऊपर से बहुत गंदी और मतलब वर्डिंग बोल रहा था। जब मैंने जाके देखा तो ये जहाँ ये पालक पीस रही थी, वहां पे इसका बच्चा जो है गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। और ये क्या कर रही थी उस टाइम पे कि जोर जोर से बोलना या फिर वो मिक्सी चला देना ताकि बच्चे की आवाज़ जो है क्लियर ना जाए। लेकिन सब लोग जो है वो सुन रहे थे। अब वो लाइव थी, वहां से तो खैर ये कट नहीं कर सकती थी उन चीज़ों को। उसने क्या किया कि अपने बच्चे को जो है डांटना स्टार्ट किया कि चुप रहे, ऐसे नहीं बोलते, ये गंदी बात है, ये है वो है। अगर इतना ही डांटा होता तो आज ये वाले जो लक्षण जो इस बच्चे में दिख रहे हैं ना, ये होते ही नहीं। चीज़ ये कि भाई किरण की ये बात बिल्कुल सही है कि देखो मेरे को जो है इसके सब्सक्राइबर या मेरे को इसके व्यूज़, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे है इज्जत की ज़रूरत। और इसलिए जो है मैं इससे दूर हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आके मुझे हेट दे रहे थे इसके कारण। और देखो ये इसकी पड़ोसन है, ये तो खैर अच्छे से जानती होगी। हम लोग तो भाई सिर्फ और सिर्फ वीडियो से इसका झूठ पकड़ते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं ना हमारे आसपास वाले, वो जो है हमसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तभी जो उसने बोला कि मैंने तो खुद तुम्हें देखा है, 4 साल से तो मैं देख रही हूँ तुम्हें कि तुम कितना ज़्यादा झूठ बोल रही हो। और रही बात इसके पापा की, वो जो रिहैब वाली, वो चीज़ें भी इसने जो है किरण ने क्लियर करी कि इसके पापा की मुझसे एक बार लड़ाई हुई थी और तब भी इसने झूठ बोला था। और जब मैंने इससे पूछा कि भाई तूने ये चीज़ें क्यों झूठ बोली है, तो बोलती है कि मैंने इसलिए बोला कि मेरा भाई जो है मेरे पापा को कहीं रिहैब ना ले जाए। मतलब ये क्या चाहती है, इसके पापा जो है वैसे अगर ड्रिंक करते हैं, गाली देते हैं, तो ये लाइव करके इतना सुनाती है, कुत्ते ले जा अपने बाप को, कुत्ते ले जा अपने बाप को। ठीक है, अगर वो आता है रिहैब छोड़ने की बात करता है तो ये उसको जो है रिहैब ले जाने से मना करती है। तब ये कहती है कि भाई चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ठीक है, मैं जो कहूंगी वही होगा। मतलब ये जो है पूरे घर की डॉन बनी हुई है। लेकिन भाई इसका भाई सही है अपनी जगह पे। और किरण ने भी ये बात बोली कि देखो इसका भाई आया था तब भी इसके पापा को ले गया था, और हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छे से उसने अपने माँ बाप को रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो बेचारे वो ऐसे रहते थे जैसे पता नहीं कितने वो लाचार हैं, कितना क्या बेचारे वो भूखे हैं कब के। माँ का तो खैर हमने हाल देख ही लिया था, आप सब लोगों देख चुके हैं उसकी माँ का हाल, कि उसके माँ के जो बाल है ना वो तक उसके उड़ चुके थे। ठीक है, उसको जो है नीचे गद्दा डाल के कभी लेटा रखा है, अगर उसकी माँ ने उल्टी कर दी तो वो उल्टी वहीं पड़ी है, मक्खियाँ जो है उस पर भिनक रही हैं। मतलब हाइजीन का तो खैर इसको कुछ पता ही नहीं है, वो चीज़ तो छोड़ दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक थोड़ा बहुत मोह ममता भी होती है अपनी माँ से,
जब इसको पता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे भाई हैं या मेरे माँ बाप हैं, तो उनसे भी इसका कोई मतलब अंदर से रिलेशन नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है इस औरत के अंदर। माँ बाप तो छोड़ो यार, बच्चे को आप देख लो, कितना दिन हो चुके हैं इसके बच्चे को स्कूल गए। अब मैंने ये चीज़ काउंट तो नहीं की कि कब से नहीं गया, लेकिन 12 दिन तो वो जो कढ़ाई मारने वाली वीडियो है ना उसको हो गई। अब आप वहीं से अंदाजा लगा लो, जब वो कढ़ाई मारी थी उसी दिन इसके भाई का फ़ोन आया था सामने किरण के पास। तो किरण ने अपनी वीडियो में क्या बोला था कि 4-5 दिन से बच्चा नहाया नहीं है और ना ही ये बच्चे को स्कूल भेज रही है। तो आप तब से देख लो 12 दिन से तो बच्चा स्कूल गया ही नहीं है। किसी ने एक दिन इससे जब लाइव में पूछा था कि आपका बच्चा क्या स्कूल नहीं जाता, स्कूल नहीं जा रहा, तो इसने बोला था कि जी जाता है। और जब मैं इसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो एक्चुअली मैं ना वीडियो नहीं बना पाती, सुबह ना बहुत जल्दी होती है, बच्चा तो मेरा स्कूल जाता है। अब आप यहाँ से देख लो कितनी बड़ी झूठी ये औरत। झूठ की दुनिया मैंने नाम ऐसे ही नहीं रखा, कुछ ना कुछ सोच के ही रखा था कि सच में ये जो इसने अपना नाम रखा हुआ ना, ये नहीं, ये झूठ की दुनिया है। और इसका भाई भी बिल्कुल सही बोलता है कि आप जो इसे बुलाते हो ना झूठ की दुनिया, ये इसके ऊपर सूट करता है। देखिए किरण ने वही सब चीजें बताई जो कि ऑलमोस्ट हमें पता थी। और बात करें अगर बच्चे की कसम खाने वाली, बात बात पे अपने बच्चे की कसम खाती है, झूठी कसम। एक ही बच्चा, इसी चीज को हम इसे समझाते रहते कि एक बच्चा है, कम से कम कुछ शर्म कर ले, सारा दिन लिपा पोती करके जो है लाइव करती है इतनी लंबी लंबी, ना तुझे सब्जी बनानी आती है, दुनिया तेरा मजाक उड़ा रही होती है, नीचे गंदे कमेंट करती है। लेकिन इस औरत के सिर पे मैं कह रही हूँ जू तक नहीं रेंगती, इसको मतलब कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कोई कितना गंदे कमेंट कर दे। और इसकी लाइव में सच में बहुत ज्यादा वल्गर कमेंट्स आते हैं। अगर गलती से किसी ने इसे बोल दिया कि आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, तब तो मतलब ये पागल ही हो जाती है। तब तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, ये सोचती है कि बस मैं अभी बाल खोलूं और नाचने लग जाऊं। और अगली लाइव में देखोगे तो और ज्यादा इसकी लिपस्टिक जो है डार्क होती जाएगी, इसका काजल जो है जो नेक्स्ट लाइव आती है उसमें और ज्यादा डार्क हो जाता है कि यार अगली लाइव में मुझे और अच्छा दिखना है, मुझे लोग आके जल्दी से और कमेंट्स करें कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितनी सुंदरता की देवी हूँ। चीज और पता लगी किरण से कि किरण अपनी वीडियो में बता रही थी कि ये बोलती है मुझे फेमस होना है, मुझे बिग बॉस में जाना है। तो भाई रहने दे, बस बिग बॉस वालों के जो है इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वो तुझे बुलाएंगे। और चाहे तू कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, बिग बॉस तक तो तू कभी पहुंच ही नहीं सकती। मैं कह रही ओटीटी स्टार्ट हुआ है, अगर ओटीटी से कोई छोटा और लेवल भी होगा ना तो वहां पे भी तुझे कभी नहीं बुलाएंगे। ज्यादा टेंशन जो है फिलहाल इस टाइम पे जो बनी हुई है ना वो इसके बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो है एक तो देखिए वीक हो चुका है। अगर आप लोगों ने लाइव में देखा होगा किस तरीके से वो बस लेटा हुआ था चद्दर ओढ़ के, उसके अगर आपने लेग्स देखी होंगी, उसका फेस देखा होगा किस तरीके से उसका फेस उतरा हुआ है, वो कितना पतला सा लग रहा है बच्चा, क्योंकि इसको प्रॉपर खाना ही नहीं मिल रहा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। प्लस वो बच्चा जो है खेल नहीं पा रहा, उसको इसने इस तरीके से जेल में कैद कर दिया ना, ये सोच रही है कि बस मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस 4 दीवारी में है। मतलब ये अपने आप को रखती है, लेकिन बच्चा तो जो है इस तरीके से नहीं रह सकता ना यार। किसके बच्चे जो है इस तरीके से पूरा दिन घर में बंद रहते हैं जिस तरीके से ये अपने बच्चे को रखती है। औरत जो है अपने बच्चे का जो है बचपन उससे छीन रही है। जब वो बड़ा होगा ना तब उसको पता लगेगा कि मेरे साथ सच में हुआ क्या था। स्कूल की बात की, काफी लोगों ने आके कमेंट किया है कि मैम इसको जो है स्कूल से निकाल दिया गया है। तो देखिए मुझे नहीं पता इस चीज का कि बच्चे को स्कूल से निकाला गया है नहीं, लेकिन हाँ ये चीज हो सकती है कि भाई अगर 15 डेज तो देखिए हमें हो चुके हैं देखते हुए कि 15 दिन से तो बच्चा स्कूल नहीं गया। और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि 15-15 दिन महीना महीना बच्चा ना आए और वो जो है कोई एक्शन भी ना ले या फिर कुछ वो बोले भी ना कि भाई बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा। और आज के टाइम में मैं कह रही हूँ लो ग्रेड जो स्कूल होते थे पहले के टाइम में वो तो है ही नहीं। एटलीस्ट जो है कम से कम एक एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है, फिर कोई मेडिकल हो, मेडिकल देना पड़ता है कि मेरा बच्चा जो है इस तरीके से बीमार है अभी नहीं आ सकता। लेकिन ये औरत जो है कुछ नहीं दिया होगा, इसने सिर्फ और सिर्फ ये पैसे कमाने में बिजी है। पूरा दिन इससे जो है ये चिल्लत्तर करवा लो, कितने मर्जी ये टोंटरे करवा लो, जो ये करती है सुबह उठती है नहाती नहीं धोती कुछ करती नहीं है, ब्रश करेगी उसके बाद जो है काजल लेके लगाएगी, रगड़ेगी, पूरा लिपा पोती करेगी और ट्राइपॉड पे अपना ये फोन लगाएगी और वाहियात औरत जो है सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। सच बता रही हूँ कि इससे घटिया औरत मैंने लाइफ में अपनी कभी नहीं देखी, यूट्यूब पे तो देखी ही नहीं कि भाई इतना गंद भी कोई औरत कर सकती है। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इसको सच में ज़रूरत है। इसकी फैमिली वाले भाई एक बार आके देखें, इसे संभाले, क्योंकि देखिए पड़ोसियों से तो ये बना के रखती है, उनसे तो खैर ये लड़ती मरती है, गालियाँ निकालती है, ताले लगा के रखती है।
तो इसमें जो है ना इसके बच्चे को भी इससे खतरा है। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।